तो हम लोग देखते हैं रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। तो ये लेंस के लिए देखेंगे, जैसे हम लोगों ने दर्पण के लिए देखा था वैसे ही अब लेंस के लिए आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब मेरा क्या गुना बड़ा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये रेखीय आवर्धन क्या है, हम यहाँ पर लंबाई के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई मेरे प्रतिबिंब की क्या गुना बढ़ गई। तो किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग दे दें तो मेरा जो भी निकल के आएगा वो हमारा रेखीय आवर्धन होगा, लाइनियर मैग्निफिकेशन होगा। तो प्रतिबिंब, मान लो एक कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब बन गया मान लो 15 सेंटीमीटर का, इसका मतलब 3 गुना बन गया। 15 में 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 3 गुना बना। तो इसका मतलब आवर्धन 3 हो गया। आवर्धन 3 होने का मतलब प्रतिबिंब 3 गुना है। आवर्धन 10 होने का मतलब प्रतिबिंब 10 गुना है। आवर्धन 1 होने का मतलब है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा जितनी वस्तु है। आवर्धन 0.5 है, आधा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई आधी रह गई है। तो यहाँ से हम लाइनियर मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम एम से प्रकट करते हैं, स्मॉल एम से। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के। यानी कि एम बराबर जो है प्रतिबिंब जो हमारा आई आई डैश बनता है बटे वस्तु की लंबाई जो ओ डैश होती है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस दोनों के लिए देख लेते हैं। पहले उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। देखो उत्तल लेंस है, कोई वस्तु रखी हुई है ओ डैश, प्रकाशिक केंद्र सी है, ये सी से वस्तु की दूरी जो सी से ओ तक की है जो होती है यू, प्रतिबिंब की दूरी सी से आई तक की वी, सी से एफ फोकस दूरी एफ स्मॉल एफ। तो ये वस्तु ओ डैश है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब आई आई डैश बन रहा है। कैसे बन रहा है, मुखच के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जा रही और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, जहाँ काट रही है हेड बन गया, वही सिद्धांत हमारा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इन दो त्रिभुजों को देखेंगे जिस तरह से हमने यू बी एफ संबंध के लिए देखा था। तो ये त्रिभुज ओ डैश सी और आई आई डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी और आई आई डैश सी, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम देखेंगे। चलिए, त्रिभुज ओ डैश सी और आई आई डैश सी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये शीर्षात्मक कोण बराबर 90 90 शेष 90 माइनस थीटा, इसका मतलब तीनों कोण बराबर हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हैं। ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता की शर्त क्या कहती है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो इसमें थीटा के सामने वाला ओ डैश है, इसमें आई आई डैश है। मुझे आई आई डैश ऊपर चाहिए तो पहले इसका ले लेते हैं, थीटा के सामने आई आई डैश बटे इसका इसके सामने का ओ डैश, आई आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा के सामने वाला है। तो पहले इस त्रिभुज को लिया जिसके सामने वाला सी आई बटे यहाँ पर ये हमारा जो ओ डैश है, सॉरी इस त्रिभुज में इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाला ओ सी यानी कि सी ओ बटे सी ओ। अब ये आई आई डैश बटे ओ डैश, यही तो मेरा क्या है, ये आवर्धन है। तो हम इन दूरियों को कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष की दूरियां एक्स मान लेते हैं, वाई अक्ष की वाई मान लेते हैं, हालांकि नहीं हमने यू भी माना है। तो ये जैसे हम प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई यदि हम माने y1 और प्रतिबिंब की लंबाई मान ली हमने y2, ठीक है। तो इसका मतलब जो आवर्धन है m बराबर ये y2 बटे y1 है, ठीक है। अब हम इनमें ये मान रखेंगे चिन्हों सहित, ये किसके बराबर हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई y2 बटे वस्तु की लंबाई y1, y2 बटे y1 है। तो ये आई आई डैश इनके सबके मान रखेंगे तो आई आई डैश ये लंबाई कितनी है y2, लेकिन ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है इसलिए ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी, माइनस y2 बटे ओ डैश, ओ डैश ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है इसलिए धन चिन्ह के साथ ली जाएगी। और ये दूरी है y1, तो y1 ये प्लस की रहेगी इक्वल टू सी आई, सी से लेकर के आई तक का, तो ये राइट हैंड साइड की है तो दूरी प्लस की रहेगी। आई तक की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर, तो ये v प्लस की अपॉन सी ओ, सी से लेकर के ओ तक का, ये लेफ्ट साइड का है, ये वस्तु की दूरी है, प्रकाशक केंद्र से ये वस्तु की दूरी है, तो ये u ली जाएगी। और ये लेफ्ट साइड की है तो चिन्ह माइनस का, ठीक है।
तो माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दिया तो ये हो गया y2 बटे y1, माइनस चिन्ह उधर चला गया तो ये माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन यू। और यही y2 बटे y1, एक मिनट कौन सही है, तो ये हमारा y2 बटे y1 ये क्या है, ये हमारा आवर्धन m है, तो आवर्धन m इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन यू। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल आया, आवर्धन निकल आया, तो ये मेरे आवर्धन का सूत्र हो गया m बराबर v अपॉन यू। तो अभी उत्तल लेंस की भी स्थिति तो ये है, उत्तल लेंस में लेफ्ट साइड भी प्रतिबिंब बन सकता है, तो किधर बन रहा है किधर नहीं बन रहा है ये हम बाद में देखेंगे। यही आवर्तन m का मान यदि मेरा ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो ये मेरा सूत्र है, इसमें हम सभी मान चिन्हों सहित रखेंगे, पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। इसी तरह हम अवतल दर्पण के अवतल लेंस के लिए देखते हैं। तो ये त्रिभुज ओ डैश सी और दूसरा त्रिभुज आई डैश सी, ये दोनों त्रिभुज आई डैश सी ये भी समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि ये वाला कोण दोनों में कॉमन है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए वही सिद्धांत कि मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण इस तरह से निकल जाएगी, वो प्रथम फोकस से द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये डॉटेड लाइन से बना दिया हमने। ठीक, प्रकाशित केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी, कहाँ काटती है, ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की दूरी b, वस्तु की दूरी u। चलिए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो इनमें हम समरूपता की शर्त लगा देंगे। समरूपता की शर्त क्या है, संगत विधाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमने पहले छोटे वाले त्रिभुज में ले लिया आई डैश सी के सामने वाला आई डैश बटे बड़े त्रिभुज में सी कोण के सामने वाला ओ डैश इक्वल टू, अब इस एंगल के सामने वाला तो पहले छोटे का लिए है, तो इस एंगल के सामने वाला ये आई सी या सी आई बटे ये इसकी बड़े वाले त्रिभुज की सी ओ बटे सी ओ। ठीक है, आई डैश प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को इसी तरह से जैसे ये y1 y2 माना था, जो वस्तु की लंबाई y1 प्रतिबिंब की लंबाई है y2, आई डैश मेरा क्या हो गया y2 बटे ओ डैश क्या हो गया y1। दोनों ही दूरियां मुख अक्ष से ऊपर की ओर हैं, तो ऊपर की ओर होने का मतलब धनात्मक है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाया दोनों में। सी से लेकर के आई लेफ्ट साइड की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो v माइनस का v बटे सी ओ, तो सी से लेकर के ओ तक का लेफ्ट साइड की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u होती है, तो माइनस का u, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया y2 बटे y1 इक्वल टू v अपॉन यू। y2 बटे y1 क्या है, ये तो आवर्धन m है, m इक्वल टू v अपॉन यू। तो चाहे हमारा लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सूत्र क्या आया, v अपॉन यू। बस हम u v के मान चिन्हों सहित रखेंगे, तो यदि प्लस का आता है तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, माइनस आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है।